नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आपका अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। हाल ही में फैल रही वैश्विक महामारी एमपॉक्स एक विकटतम रूप ले रही है, जिसे पूरी दुनिया फिर से परेशान होने की कगार पे है। जैसे सन 2019-20 में कोरोना महामारी ने इस पूरी दुनिया को या संपूर्ण मानव जाति को परेशान और हलाकान किया, उसी प्रकार से एक नई बीमारी WHO के संदर्भ में आ रही है, जिसे एमपॉक्स नाम दिया गया है। तो आइए चालू करते हैं आज के इस सेशन को और जानते हैं इस वैश्विक महामारी के बारे में। ये अफ्रीका महाद्वीप में जो एमपॉक्स फैला हुआ है, ये उसका चित्र है। ये इस प्रकार का एक स्फेरिकल या गोल संरचना है, जिसपे ये हेड, बहुत सारे हेड लगे हुए हैं, ठीक है। और मानव शरीर में ये इस तरह छोटे छोटे दागनुमा फफोलों का रूप ले रहा है, जो बहुत जैसे छोटी माता या स्मॉल पॉक्स निकलती थी, चेचक जिसे कहते हैं, ये उसका थोड़ा सा बड़ा रूप है, लेकिन ये पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा तरीके से डैमेज कर रहा है। ये इसकी कोई भी अभी दवाई नहीं बनी है और ये अपने आप ही स्वतः भी ठीक भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वैश्विक महामारी के तौर पे WHO ने इसे नोटिस किया है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अफ्रीकी देशों में इन दिनों एमपॉक्स जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। ये एकेडमिक जनरल साइंस ने, याद रखिएगा, WHO या नासा अपना एक एकेडमिक जर्नल निकालती है, एक पत्रिका निकालती हैं, जिसका नाम है साइंस, ठीक है। तो उस साइंस जर्नल में इस बार अफ्रीकी देशों में इस वायरस के फैलने को लेकर चेतावनी दी गई है। मौजूदा हालत को देखते हुए WHO की तरफ से इसे इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी दिए जाने की भी संभावना प्रदर्शित की गई है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं फिर से इसके आगे। ये WHO के इस समय वर्तमान में चीफ हैं, WHO के निर्देशक हैं, जिसका नाम है टेड्रोस एनॉम गैब्रियस, ठीक है ना। तो टेड्रोस एनॉम गैब्रियस ये WHO के निर्देशक हैं, जिन्होंने इस संस्था को इस समय निर्देशित कर रहे हैं, और इन्होंने ही अफ्रीका में फैलने वाली इस महामारी एमपॉक्स को वैश्विक महामारी घोषित करने का सुझाव दिया है। सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ कांगो में इस वायरस का पहला मामला सामने आया था। यहां पे लिख लीजिएगा, पहला मामला, ठीक है ना, पहला मामला सामने आया, जिसके बाद एमपॉक्स वायरस युगांडा और केन्या तक फैल गया है, और धीरे धीरे यह पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एमपॉक्स फैल सकता है, ऐसी संभावना किसने जताई है? WHO ने जताई है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है। WHO ने इसके प्रकोप को देखते हुए बड़े संकट पर अपनी चिंता जाहिर की है, और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस ने कहा कि इस सिलसिले में वह एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी बनाएंगे, जो यह तय करेगी कि ये इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। आपको इसे याद रखना है। एमपॉक्स है क्या? हम मेन चर्चा करते हैं कि आखिर ये एमपॉक्स है क्या, जिसमें एम का मतलब क्या है? मंकी, और पॉक्स मतलब चेचक जैसा रोग, ठीक है। तो एमपॉक्स है ये। क्लीवलैंड क्लिनिक जो इसकी जांच की है, जो जांच पैथोलॉजी आप इसे माने, जो एक जांच या पैथोलॉजी है, जिसने ये जांच की या है क्या, और इसके मुताबिक जो एमपॉक्स है, इसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था। यह एक दुर्लभ बीमारी है जो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की तरह होता है, ठीक है। पर स्मॉल पॉक्स में जो स्पॉट आते हैं वो छोटे आते हैं, और इसमें जो स्पॉट आ रहे थे वो बड़े आ रहे हैं अपेक्षाकृत, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। अगला, यह वायरस के कारण फैलती है, ठीक है ना। हालांकि स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिसीज है, आपको ये भी याद रखना है, और एम पॉक्स भी वायरल डिसीज है, और ज्यादातर अफ्रीकी क्षेत्रों में पाई जाती है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसके मामले देखने को मिले हैं। एमपॉक्स का कोई सटीक इलाज नहीं है, ये आपको याद रखना है।
लेकिन यह आमतौर पर अपने आप ही ठीक भी हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे खतरा भी नहीं माना जा रहा है। ठीक है, इसका इलाज भी नहीं है, लेकिन इसका अपने आप ठीक होने के कारण बहुत ज़्यादा इसे संदर्भित या खतरे के लिए नहीं माना जा रहा है। ठीक है, एमपॉक्स के लक्षण क्या है? तो इस वायरस की चपेट के बाद इसके लक्षण विकसित होने में कई दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक का समय लग सकता है। एमपॉक्स के लक्षणों में अगर हम बात करें तो निम्न लक्षण जो है वो शामिल हैं। सबसे पहले रैशेस, ठीक है ना, खुजली होना प्रॉब्लम चालू हो जाएगी आपको। रैशेस का मतलब क्या होता है? आपको खुजली की समस्या हो जाएगी। उसके बाद आपको बुखार आएगी, ठीक है ना। तो अगर किसी को खुजली हो रही है, उसके बाद उसको बुखार के लक्षण, थकान लगातार बहुत ज़्यादा लग रही हो, सिर दर्द होता हो, ठंड लगता हो, मांसपेशियों में दर्द हो और लिम्फ नोड्स में सूजन। लिम्फ नोड्स मतलब कहीं भी अगर कोई एक गांठ बन रही हो और उसमें गांठ बनने के कारण वहाँ पे सूजन आ रही हो, तो ये लिम्फ नोड्स में सूजन कहलाती है। ठीक है ना, तो लिम्फ नोड्स में अगर सूजन हो रहा है तो ये भी आपके मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण हैं। तो आप इन लक्षणों का सावधानी पूर्वक देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि कहीं आपको भी मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण तो प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा इस बीमारी में चपटे और लाल धब्बों के रूप में दाने भी नजर आ सकते हैं जो दर्दनाक हो सकते हैं। यह दाने बाद में फफोले में बदल जाते हैं जिनमें पस या मवाद भर जाता है, मवाद भर जाता है और कुछ समय बाद यह छाले पपड़ी बनकर गिर भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे वो दाग हमेशा के लिए बना रहेगा क्योंकि वो पूरे एक तरीके से क्या हुआ है, मवाद भरने के कारण वो पूरी स्किन को उसने डैमेज कर दिया है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 4 हफ्तों का समय लग सकता है। इसके अलावा आपके मुंह, चेहरे, हाथ, पैर, लिंग, वजाइना और एनस पर भी घाव हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। मतलब गुप्तांगों के अलावा आपके जो भी बाहरी आर्गन दिखते हैं, हाथ पैर, ठीक है ना, तो उनमें भी इसके रैशेस आपको प्रदर्शित हो सकते हैं। और ये वायरस फैलता कैसे है? तो WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, एमपॉक्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कई तरीकों से फैल सकता है। यह संक्रामक त्वचा या अन्य मुंह या जेनिटल्स से निकलने वाले फ्लूइड के सीधे संपर्क में आने से भी फैलता है। इसके अलावा अन्य लक्षण जो हैं वो हैं जैसे आमने सामने बात करने या सांस लेने से, स्किन से स्किन के संपर्क, छूने या सेक्स करने से, ओरल सेक्स करने से, होठों या त्वचा पर किस करने से, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से। मतलब हमने बोला, और वो जो कुछ लोगों की आदत होती है बात करते वक्त थूक निकालने की, है ना, तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो भी अगर आपके चेहरे पे पड़ेंगे तो उसके कारण भी क्या होगा, एमपॉक्स वायरस जो है वो फैल सकता है। ठीक है, चले। इसके अलावा यह वायरस कटी फटी स्किन, म्यूकल सरफेसेस या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के संपर्क, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वसन तंत्र, ठीक है, के संपर्क में आने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। साथ ही यह एक से ज्यादा सेक्स पार्टनर होने पर भी इसके फैलने का खतरा ज्यादा होता है। कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम HIV में या एड्स में है वही ये एमपॉक्स वायरस में भी है। और इसका एक सीधा सा रीजन आप ये समझिए कि HIV वायरस भी पहली बार कहां से आया था? मंकी से ही इसे लाया गया था। ठीक है, और इसका नाम ही एमपॉक्स है, तो ये भी मंकी वायरस है। तो अधिक से एक से ज्यादा मैटिंग पार्टनर होने पर या सेक्स पार्टनर होने पर भी इसके फैलने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला, एमपॉक्स से बचाव के लिए क्या करें? तो पीड़ित लोग जो हैं वो 2 से 4 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। ऐसे में इसके लक्षणों से राहत पाने और दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए क्या करनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपने घर में रहें, है ना, अपना एक पर्सनल रूम ले लें और लोगों के संपर्क में कम से कम आए, तो इससे आपका बचाव और दूसरे लोगों का भी आपसे बचाव हो सकता है। हाथों को बार बार साबुन और पानी या हैंड सैनिटाइजर से साफ करते रहें और जब तक आपके दाने ठीक ना हो जाएं तब तक मास्क पहने और अन्य लोगों के आसपास रहने पर दानों को नहीं, दांतों को ढक कर रखें। ठीक है, और त्वचा को सूखा और अगर आप अकेले हैं तो इसे खुला रखें। ठीक है,
उन चीजों को छूने से बचें जो किसी और के संपर्क में आ सकती हैं। मुंह में घावों से राहत पाने के लिए खारे पानी का कुल्ला करें और शरीर के घावों के लिए सिट्स बाथ या बेकिंग सोडा या एप्सम सॉल्ट से हॉट शावर लें। ये सारी चीजें जो हैं ये इसके बचाव के लिए हैं। यहां तक आपको इसे याद रखना है, ठीक है। तो ये एमपॉक्स के बारे में बेसिक जानकारी थी, जिसे हम और आप अपनी सावधानी रख के स्वयं को भी और दूसरों को भी एमपॉक्स के फैलते प्रकोप से इस समूची मानव जाति को बचाने के लिए हमें करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारी क्लास को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।